अ, जब भी महाभारत पे कहीं चर्चा चलती है तो एक यक्ष प्रश्न अवश्य खड़ा होता है। प्रायः देखा गया है कि खड़ा होता है, और वो ये कि कर्ण के साथ अन्याय क्यों हुआ। ये एक्सप्रेशन यक्ष प्रश्न ये महाभारत के तीसरे पर्व वन पर्व के अंत में जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है उससे ये कहावत के रूप में जो है हमारी उसमें भाषा में ये एक्सप्रेशन आया है, यक्ष प्रश्न। ये यक्ष प्रश्न प्रसंग वन पर्व के अंत में आता है, जिस वन पर्व को मैंने सुनाया। वन पर्व में उप पर्वों की संख्या 22 है, अध्यायों की संख्या 315 है, श्लोकों की संख्या 12,267 है, और वन पर्व को मैंने 128 कड़ियों में सुनाया। कर्ण के विषय में मैं तब विस्तार से बोलूंगा, एक बार अपनी राय रखूंगा जब मैं कर्ण पर्व सुना दूंगा। और कर्ण पर्व अभी दूर है, अभी तो मैंने तीसरा ही पर्व जो है वो समाप्त किया है वन पर्व, और कर्ण पर्व 8वां पर्व है। कम से कम 1,500 पन्नों की दूरी है अभी तो, अभी कुछ 1 महीने 8 महीने 9 महीने लग सकते हैं कर्ण पर्व तक पहुंचने में। लेकिन मैं बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ पर यही बोल दूं कि मेरी अपनी राय में कर्ण के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, और कर्ण के साथ जो सिंपैथी है लोगों की, वो उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में दिनकर जी की रश्मि रथी के कर्ण के कारण है। दिनकर जी ने रश्मि रथी में कर्ण को एक खास तरीके से पोर्ट्रे किया है, कुछ विशेष कारणों से किया है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, और उसके प्रति लोगों की सिंपैथी हो ही जाती है। लेकिन दिनकर जी का कर्ण जो है वो वेद व्यास के कर्ण से काफी अलग है, अपने अपील में काफी अलग है। घटनाएं वही हैं, लेकिन अपील में और जिस तरीके से उसको डील किया गया है कैरेक्टर को, उसमें वो काफी अलग है। तो सिंपैथी का कारण और ये यक्ष प्रश्न उठना कि उसके साथ अन्याय क्यों हुआ, ये दिनकर जी की रश्मि रथी के कारण है। सभा पर समाप्त करने के बाद जो मैं आया था, आपके सम्मुख हुआ था, तो मैंने 2 बातें प्रधानतः कही थी। एक तो मैंने द्यूत के बारे में चर्चा की थी, और ये अपनी थ्योरी रखी थी मैंने कि संसार में जिन जिन परिस्थितियों में आदमी देखता है द्यूत होते हुए, वो दरअसल उन परिस्थितियों में ना होकर के वो द्यूत आदमी के अंदर चल रहा होता है। और इस कंटेक्स्ट में मैंने एक लाइन है ना, 2 लाइन जो है वो मैंने कैरेक्टर्स के बारे में कहा था। दूसरी बात जो मैंने कही थी वो था उस वेदांतिक दर्शन के बारे में, वो भी संक्षेप में कहा था मैंने, उस वेदांतिक दर्शन के बारे में था जिसके अनुसार बाह्य जगत में जो कुछ घटित हो रहा है वो बस प्रतीत होता है कि घटित हो रहा है, वो घटित नहीं होता है, वो प्रतीत हो रहा है। दरअसल वो हमारे बोध के संसार में घटित हो रहा होता है, ये वेदांत कहता है। अब ये 2 बातें, अब उस समय मैंने सभा पर समाप्त किया था इसलिए द्यूत के बारे में मैंने बात की थी, लेकिन साथ में जो ये वेदांतिक दर्शन के बारे में मैंने कहा था ये अकारण नहीं था, उसका एक कारण था। और कारण ये है जिस पर कि मैं अभी भी आगे उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा हूं, कि कारण ये है कि एक बड़ी अनप्रोनाउंस्ड सी टेंटेटिव सी मान्यता है, मुझे लगता है एक टेंटेटिव सी मान्यता है, क्या पता कहीं पर बहुत ही वो एक गहरी रेखा बन चुकी हो आर्गुमेंट की, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है उसके अनुसार वो एक हल्की सी मान्यता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत में जो कुछ घटित होते दिखाया है, जो कैरेक्टर्स दिखाया है, ठीक है, वो दरअसल बाहर के संसार में न होकर के व्यक्ति के आंतरिक संसार में घटित होने वाली वो सब सारी चीजें हैं। ये एक मान्यता है। वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, वो सब सारे हमारे अंदर है, वो परिस्थितियां हमारे अंदर है। तो 1 मिनट के लिए मान लें कि वो बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले महाभारत को हमें समझना पड़ेगा, और मैं समझा नहीं रहा हूं महाभारत को, महाभारत सभी समझते हैं, मैं बस अपनी राय रख रहा हूं यहाँ पर कि महाभारत में वेद व्यास जी जो है वो दिखाते हैं कि अब महाभारत में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं महाभारत में, उसमें कितने ही लोगों की नीतियां हैं, है ना,
और उसके अलावा कितने ही कलाओं के बारे में उसमें जानकारी दी गई है, और इतिहास है, भूगोल है, वेद उपनिषद का सार है उसके अंदर, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, योग है, क्या क्या चीज, उसमें बहुत सारी चीजें हैं महाभारत के अंदर। एपिक है, बहुत सारी चीजें हैं महाभारत के अंदर, लेकिन एसेंशियली जो उसका जो सेंट्रल पार्ट जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट का जो सेंट्रल पार्ट, जिसका कि क्लाइमेक्स कुरुक्षेत्र के मैदान में बनता है जाकर के युद्ध के रूप में, उस सेंट्रल पार्ट के थ्रू वेद व्यास जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और अच्छाइयां और बुराइयों के बीच में, अच्छाइयों और बुराइयों के चलते एक युद्ध की स्थिति बनती है, और उस युद्ध को जीतने के लिए व्यक्ति को निष्काम भाव से काम करना चाहिए। ये एसेंशियल बात है। पूरे महाभारत का हार्ट जो है, वो हृदय जो है, वो गीता है, जो कृष्ण जी सुनाते हैं अर्जुन को। अब इसका इंटरप्रिटेशन जो है, इस मान्यता, जो भी मान्यता के बारे में मैंने बात कही, उसके अगर कंटेक्स्ट में अगर हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो वो मेरी समझ से ऐसा है कि व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों एग्जिस्ट करती हैं, जिससे कि उनके इंटरेक्शन से एक द्वंद्व की परिस्थिति जो है आदमी के अंदर वो बनती है। और ये कोई एक द्वंद्व की परिस्थिति नहीं बनती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी परिस्थिति बनती है। लगातार द्वंद्व जो है, एक के बाद एक संघर्ष, एक के बाद दूसरे, ये सब चलता रहता है। एक युद्ध किसी परिस्थिति होती है, उस युद्ध, उस द्वंद्व, उस संघर्ष की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्केल, वो सब सारे अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि वो 18 दिनों का 18 अक्षौहिणी सेना का युद्ध हो सकता है, तो 18 मिनट का भी एक युद्ध हो सकता है, एक द्वंद्व हो सकता है, एक संघर्ष हो सकता है, और 18 वर्ष का भी हो सकता है किसी के व्यक्ति के जीवन में, कि वो सुख की तलाश 18 साल तक करता रहा, वो सफलता की तलाश 18 साल तक करता रहा। तो वेद व्यास जी का कहना है कि इस द्वंद्व की परिस्थिति में, इसी में जीते जाने की का दूसरा नाम जो है वो जीवन है। तो इस द्वंद्व की परिस्थिति में रहते हुए, इस संघर्ष की परिस्थिति में रहते हुए व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसके अंदर एक लेटेंट मैसेज ये है, वो ओवरटली तो नहीं है, लेकिन लेटेंट मैसेज ये है कि आदमी को इसी संघर्ष की परिस्थिति में रहते हुए व्यक्ति को एक बेहतर से बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। बेहतर से बेहतर इंसान बनने के प्रयास का अर्थ है सप्रयास बनना चाहिए, अपने आप नहीं, सप्रयास बनना चाहिए। और उसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के भाव शुद्ध हो, उसके विचार शुद्ध हो क्रमशः, और धीरे धीरे उसकी चेतना का उन्नयन हो। चेतना अगर आज के टर्म से कहें तो मैं कहूंगा कि आदमी की फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठे। आप चेतना को एक थर्मोमीटर के समान, एक स्पेक्ट्रम है चेतना बेसिकली, जिसके लोअर एंड पर जो है वो तामसिकता है और हायर एंड पर सात्विकता है। और एक टेंडेंसी होती है आदमी की लोअर एंड की तरफ, जैसे ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके चलते नीचे जा रहा है, तो आदमी तामसिकता की तरफ जाता है। सब प्रयास करने की आवश्यकता है ऊपर उठने के लिए। और ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का खेल है। जहां पर भी चेतना है वहां पर एटम्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, एक्टिविटी हो रही है, वाइब्रेशन है, तो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हर चीज की है, हर आदमी की अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है, हर चीज की अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है। इसी फ्रीक्वेंसी का धीरे धीरे करके उठना और अल्टीमेट स्टेज तक, अल्टीमेट जो उसका स्टेट या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, वहां तक पहुंचना, ये कहीं एक लेटेंट मैसेज है। इसी को वेद व्यास जी भगवत प्राप्ति बोलते हैं, कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको अचीव करें। और इसको अचीव करने का टेक्निक जो वेद व्यास जी बता रहे हैं वो है निष्काम कर्मयोग का। यही मेथड वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये है बात। अब उस वेदांतिक फिलॉसफी और उस मान्यता के कंटेक्स्ट में कि ये सब कुछ हमारे अंदर है, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, समझिए, मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूं, कि किसी भी क्लासिक को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
मैं अगर यहाँ इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ इंटरप्रेट, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए एक खास इंटरप्रिटेशन के लाइट में, एक खास मान्यता के लाइट में। क्योंकि अपना वो कृति जो है, कोई भी साहित्यिक कृति जो है, वो यूनिवर्सल और इटर्नल सिद्ध होने के बाद ही हर देश काल और परिस्थिति में अपना रेलेवेंस, अपनी रिलेटिबिलिटी एक इंडिविजुअल के लिए वो सिद्ध करने के बाद ही जो है वो क्लासिक की कैटेगरी में वो चीज जो है प्रमोट होकर के जाती है। और महाभारत के बारे में कहना क्या, महाभारत तो बढ़िया से चारों तरफ एस्टैब्लिश्ड है एक क्लासिक के तौर पर। तो इसमें इस साहित्यिक कृति की रचना में वेद व्यास जी भी उसी क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरे होंगे जिस क्रिएटिव प्रोसेस से कोई भी साहित्यकार गुजरता है, कोई भी कलाकार गुजरता है। अभी हम बाकी और कलाकारों की और कलाओं की बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल साहित्यकारों की और साहित्य की बात करेंगे। तो वेद व्यास जी उससे गुजरे होंगे। अब वो साहित्यिक प्रोसेस क्या है कि साहित्यिक प्रोसेस जो है वो ये है कि साहित्यकार जो है, रचनाकार जो है, वो समाज में कुछ देखता है जिससे वो इंस्पायर होता है, उसके मन में एक विचार आता है, एक मैसेज आता है समाज को देने के लिए, तो जिससे उसको इंस्पिरेशन प्राप्त होता है, उसको लेकर के उसको रिमॉडल करता है, रिफॉर्मेट करता है, रिमोल्ड करता है उसको, और उसको रिप्रोड्यूस करता है। अब ये रिमॉडल करता है, रिफॉर्मेट करता है, ये कैसे करता है? वो अन्य चीजों को लेकर के उसके ऊपर ग्राफ्ट करता है, उस अपने इंस्पिरेशन के ऊपर। मान लीजिए वेद व्यास जी ने पांडवों जैसे किसी को देखा, तो उन्होंने वो बेसिक कैरेक्टर लेकर के और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आरोपित की, जोड़ी उसको, और उनको पांडवों के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया। तो ये है। अब इस प्रोसेस में अगर वेद व्यास जी ने किया होगा, किया ही होगा, तभी ये कृति है। और ये एक महाकाव्य है, और इसमें काव्य के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स मिलते हैं, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना, सिमिली और मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली सब मिलते हैं, और ये काव्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। बजाबता छंद में पूरी महाभारत की कथा है, और इसको बिल्कुल एपिक स्केल पर उन्होंने दिखाया है। बहुत अतिशयोक्ति के साथ उन्होंने सारी चीजों को दिखाया है, अपने कैरेक्टर से लेके अपने तमाम सिचुएशंस को। तो वेद व्यास जी ने अपने इस कथा को, है ना, इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए, अपनी उसकी यूनिवर्सलिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे दिमाग में प्रश्न आता है कि उन्होंने कहाँ से सोर्स किया होगा। एक बेसिक उन्होंने कुछ देखा होगा समाज में, फिर उसमें जोड़ने के लिए कहीं से तो सोर्स किया होगा, और उसको एक ऐसा मिरर बनाने की उन्होंने कोशिश की होगी जिसमें कि जो भी झांके उसको अपना चेहरा दिखे। मिरर क्या है? मिरर वही चीज है ना, कि जो भी उसके अंदर झांकता है उसको अपना ही अक्स दिखाई देता है। और महान साहित्यिक कृति की यही विशेषता होती है कि उसके अंदर जो भी झांकेगा उसको अपना एलिमेंट दिखाई देगा। तो ये करने के लिए उन्होंने कहां से सोर्स किया होगा? तो जब वेद व्यास जी थे तो क्या देखा होगा उन्होंने? समाज में समाज देखा होगा, जीवन देखा होगा। इसके अलावा ग्रंथों के अगर दृष्टिकोण से देखें तो उस समय वेद थे, उपनिषद थे, और योग सूत्र और व्याकरण और इत्यादि इत्यादि चीजें थी। क्यों? क्योंकि महाभारत में इन सब का जिक्र मिलता है, महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। मैं महाभारत की ऐतिहासिकता में, कि उसकी घटनाएं घटी कि नहीं घटी, वो कैरेक्टर्स थे कि नहीं थे, उस प्रश्न पे अभी नहीं जा रहा हूं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतना तो तय है, वो सच्ची हो या ना हो, इतना तो तय है ही कि समाज में उन्होंने कुछ देखा होगा, और देख करके फिर उन्होंने रचना की होगी, और वो उसी क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरे होंगे। तो उन्होंने जो भी जोड़ा होगा वो, अब वेदों के और उपनिषदों का सार तो उन्होंने दे दिया है, इसमें तमाम चीजें दे दी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के, ह्यूमन नेचर के जो यूनिवर्सल, जो शाश्वत जो तत्व हैं, जो गुण और अवगुण हैं, जो सभी में मिलते हैं, उसको उन्होंने लिया होगा और अपने कैरेक्टर्स में जोड़ा होगा। ठीक है, मेरा अपना मानना है, एक नाटक करने वाले, एक फिल्म बनाने वाले के दृष्टिकोण से, कि सिचुएशन बाद में आने वाली चीज है,
पहले जो है वो कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन से ही सिचुएशन बनता है, ठीक है। फिर सिचुएशन से उसका अपना एक जो है वो बनता है, वो अलग चीज है, लेकिन कैरेक्टर्स प्राइमरी होते हैं। तो उन्होंने कैरेक्टर्स पर काम किया है। अब दो अच्छे आदमी मिल जाएंगे एक सिचुएशन में तो अच्छा होगा, एक अच्छा और एक बुरा मिलेगा तो द्वंद्व होगा, तो कुछ और तीसरी चीज निकलेगी। इस तरीके से कैरेक्टर जो है वो प्राइमरी होते हैं, सिचुएशंस नहीं। तो उन्होंने कैरेक्टर्स में चीजें जोड़ी होंगी और अपने यूनिवर्सलिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेद व्यास जी ने, मुझे लगता है, योग विज्ञान से सहारा लिया, क्योंकि योग विज्ञान में जो तत्व बताए जाते हैं वो सारे तत्व ह्यूमन जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो संरचना है ना, उसके वो तत्व हैं जो सारे बताए गए हैं। तो उन्होंने वहां से लिया होगा। तो ये भी कहीं से मैंने सुना था कि उन्होंने योग से बहुत सारी चीजें लेकर के इसके अंदर डाली है। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया महाभारत को, करीब आज से 12 साल पहले, 2012 में कुछ कर्ण पे काम करना था, तो मैंने महाभारत के संक्षिप्त संस्करण को पढ़ना शुरू किया। और कर्ण पर्व जो है काफी बड़ा है, कर्ण पर्व, उसको थोड़ा सा पढ़ा मैंने, काफी कुछ पढ़ा उसका। थोड़ा आदि पर्व को देखा मैंने, थोड़ा सभा पर्व को देखा, जहां जहां कर्ण का रेफरेंस आता था, स्त्री पर्व तक मैंने वो सब सारे उसको पढ़ा, और जो भी मुझे करना था वो बनाना था वो मैंने बनाया। तो सबसे पहले जिस चीज ने मुझे हतप्रभ किया, जिसने मुझे इंट्रीग किया, जो बैफल किया, जिस चीज ने मुझे आश्चर्यचकित किया, वो था कैरेक्टर्स की संख्या। अब अगर यही बताना है कि अच्छाइयां बुराइयां दोनों एग्जिस्ट करती हैं और उसके कारण द्वंद्व होता है, और शुरू में बुराइयां हावी रहती हैं, बाद में अच्छाई की विजय की जीत हो जाती है, और आदमी को भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए इतने सारे कैरेक्टर्स की आवश्यकता क्या है भाई? ठीक है, इतने की आप गिन नहीं सकते कैरेक्टर्स। तो पहली बात ये जो समझ में आई वो ये थी कि एपिक स्केल पर लिख रहे थे, वो कोई लघु कथा तो लिख नहीं रहे थे, एपिक स्केल पर लिख रहे थे। हर सिचुएशन एपिक स्केल का है, हर कैरेक्टर एपिक डायमेंशन का है, तो वो लिख रहे थे। तो वो जानर है, उस जानर में लिख रहे थे। उस जानर की ये विशेषता, कोई भी इस तरीके के क्लासिक देखेंगे उसमें ऐसा ही आपको मिलेगा। तो पहली बात ये थी। अब कहीं से जो मैंने हल्का सा सुन रखा था कि उन्होंने कहीं चक्रों का और कहीं कुछ इंद्रियों का उन्होंने कुछ रेफरेंस लिया था। तो जब कैरेक्टर्स को मैंने देखा और चक्रों के बारे में सोचा, तो मैंने कहा कि 7 चक्र होते हैं शरीर में, तो 5 पांडव हो गए, 1 द्रौपदी हो गई, कृष्ण हो गए, तो 7 हो गए। तो मैंने कहा बाकी ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डीप गया, तो पता चला कि नहीं, चक्र 7 नहीं, दरअसल 10 होते हैं बॉडी में। फिर मैंने गिनने की कोशिश की और कुछ हिसाब बैठा नहीं, तो मैं और डीप गया, तो मैंने पाया कि चक्रों की कुल संख्या जो है 114 बताई जाती है। तो जब 114 की संख्या आई मेरे सामने, तो मैंने कैरेक्टर्स को गिना, और कैरेक्टर्स को गिनने में मैंने कुछ लंबा प्रोसेस था। उसका अंत यही था कि मैंने उन कैरेक्टर्स को गिना जो कि एक तो कि जीवित थे, दूसरा जिनमें जेनेटिक कनेक्शन था, और जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब शल्य युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन जेनेटिक कनेक्शन ऐसा सच नहीं था उसका। क्यों? जो चौथा मेरा वो था क्लासिफिकेशन का, वो था कि वो उस प्रॉपर्टी का में वो कोपार्टनर हो उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसका क्लेम हो प्रॉपर्टी के ऊपर, वो लड़ रहा हो और उसका क्लेम भी हो प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना, वो बेनिफिशियरी भी उसको होना चाहिए। तो वो परिवार का आदमी हो, जेनेटिक कनेक्शन हो, वो जीवित हो, वो कोपार्टनर हो, और युद्ध में वो शरीक हो रहा हो। ये मैंने मोटे तौर पर ये रखा। तो ऐसे करके मैंने देखा कि 100 जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र हो जाते हैं, 1 युयुत्सु हो जाता है दासी पुत्र, 101 धृतराष्ट्र और गांधारी, 103 5 पांडव, 108 1 द्रौपदी, 109 कर्ण, 110 कुंती, 111 अभिमन्यु और घटोत्कच, 112-13,
और वेद व्यास 114। ये मैंने पाया कि ये कोर ग्रुप है, ये 114 कैरेक्टर्स और 114 चक्र। अब यहां पर ये आप कहेंगे कि भाई और भी तो कैरेक्टर्स थे जो लड़े, अब प्रतिबिंब भी तो लड़ा और बभ्रुवाहन भी तो लड़ा। वो ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मैं खुद भी इसके उत्तर की तलाश में हूं कि और कैरेक्टर्स थे तो 114 का हिसाब कैसे बैठ रहा है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि ये आर्ट है ना, ये ज्योमेट्री नहीं है कि ABCD और DEF दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक दूसरे के ऊपर आप उसको सुपर इम्पोज करके रख करके आप बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, ये ज्योमेट्री नहीं है, ये आर्ट है। यहाँ पर उसके रफ एजेस होते हैं, है ना। मेटाफर एक ऐसी चीज है जिसके रफ एजेस होते हैं, बिल्कुल वो क्या वो एप्पल टू एप्पल वो जो है वो नहीं होता है मामला। तो ये 114 की संख्या तक मैं पहुंचा इस तरीके से। इसके बाद मैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पर मैं गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 114 का मुझे हिसाब मिल गया तो मेरे लिए वो चैप्टर जो है वो ठीक से कंक्लूड हो गया। नहीं, वो चैप्टर अभी भी नहीं कंक्लूड हुआ है। मैंने अभी तक केवल 2000 पढ़ करके सुना है, मैं इतना ही पढ़ा हूँ। महाभारत 7,500 पढ़ने का है। मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा रहस्य उद्घाटन होता जाएगा, मैं समझता जाऊंगा और जैसे जैसे मैं समझूंगा, जो भी मैं समझूंगा, अच्छा बुरा कच्चा पक्का जो भी है, हाँ, वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि ये कहीं पर रिकॉर्ड में रहे। तो इसके बाद से मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स लिए जाए। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अभी जो लिस्ट मैंने बताई उसमें सत्यवती का नाम कहीं नहीं लिया मैंने। सत्यवती का वंश नहीं चला। सत्यवती से एक वेद व्यास जो है वो जरूर हुए और उस तरीके से उनका वंश चला, लेकिन सत्यवती का वो एक प्राइमोर्डियल मदर की तरीके से नजर आती है। अब देखिए यहां पर कि जो महाभारत में ही ये वर्णन मिलता है कि अलग अलग कथावाचक जो है वो महाभारत को अलग अलग जगह से सुनाना शुरू करते हैं और 3 पॉइंट बताए जाते हैं महाभारत में जहां से कि कथा वाचना कथावाचकों ने शुरू किया। तो एक जो बिल्कुल पहला है वो बिल्कुल शुरू में आदि पर्व की जो शुरुआत जहां से होती है, जहां पर वेद व्यास जी लिखते हैं, उग्रश्रवा जी जहां बोलते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, तो वहां पर एक अंडा प्रकट हुआ, विच हैज गॉट सम सिमिलैरिटी विद द बिग बैंग। ठीक है, तो यहां से लोग शुरू करते हैं, ये बिल्कुल शुरुआत है महाभारत का। दूसरा पॉइंट है जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब स्ट्रक्चर महाभारत का थोड़ा सा अलग है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है, जो हम महाभारत का जो फॉर्मेट है उसमें देखते हैं तो काफी बाद में आता है, लेकिन कथा में अगर लीनियर टाइम को अगर दूसरे तरीके से अगर घुमा करके देखा जाए तो होता क्या है कि जन्मेजय नाग यज्ञ करता है क्योंकि उसके पिता परीक्षित को नाग ने डसा था और उसने तय किया था कि सारे नागों को जो है वो जलाकर भस्म कर देगा। तो नाग यज्ञ समाप्त होने के बाद उस नाग यज्ञ में उसने बुलाया होता है वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। तो जन्मेजय नाग यज्ञ समाप्त होने के बाद वेद व्यास जी से पूछता है कि हमारे पूर्वज आपस में क्यों लड़ गए थे? वो तो बड़े धार्मिक बुद्धि वाले थे, वो क्यों लड़ गए थे आपस में? सो मुझे सुनने में आया है कि आपको सारा कुछ आपने देखा था, आपको पता है और आपने डॉक्यूमेंट भी किया है, तो आप कृपया मुझे बताइए विस्तार से। तो वेद व्यास जी वैशंपायन अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम वो जो मैंने महाभारत जिस ग्रंथ की रचना की है वो तुम सुनाओ जन्मेजय। तो वैशंपायन जी इसको सुनाना शुरू करते हैं और वैशंपायन जी जो सुना रहे हैं कथा, वो पूरी कथा समाप्त होने के बाद उस कथा में उग्रश्रवा सौती बैठ करके सुन रहे हैं उसको। वो पूरी कथा समाप्त हो जाती है, उग्रश्रवा सौती सुन करके वहां से समंत पंचक क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र से होते हुए टहलते घूमते हुए नैमिषारण्य पहुंचते हैं और वहां शौनक हैं और शौनक बोलते हैं कि कोई कथा सुनाइए, और वो कथा में भी बोलते हैं कि हमें वेद व्यास जी रचित महाभारत की कथा सुनाइए। तो उग्रश्रवा जी वो वहां से कथा वही बिग बैंग वाले से वो शुरू करते हैं। महाभारत स्ट्रक्चरली आदि पर्व की शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, एक लेटर पॉइंट से शुरू होती है।
है ना। और फिर वो फ्लैशबैक में तरीके से जाती है और जन्मेजय का नागयज्ञ का प्रसंग आता है और वहां से वैशंपायन जी कथा सुनाते हैं। आगे जाकर के और भी कीज बदलते हैं इसमें, सूत्रधार आगे और भी बदलते जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट जो है जहां से कथावाचकों ने कथा को कहना उन्होंने शुरू किया या करते थे कुछ कथावाचक, वो था राजा उपरीचर की कथा से। राजा उपरीचर की कथा अभी तो मैं नहीं कहूंगा। राजा उपरीचर सत्यवती के पिता थे और सत्यवती का जन्म होता है। मैं सत्यवती की बात इसलिए कर रहा हूं कि कहीं पर मुझे लगता है कि सत्यवती से वो एक सिविलाइजेशन के ऐसे फेज की कहानी वो कहना शुरू करते हैं, क्योंकि सत्यवती के जन्म के पहले वो आदि पर्व में बहुत सारा कुछ सुना गए, बहुत सारा कुछ बता गए। लेकिन सत्यवती से ही, वेद व्यास जी से ही एक तरीके से माना जाएगा कि ये फ्यूड का जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट का, प्रॉपर्टी का, ये इसकी सूत्रपात होती है यहीं से, मेरा अपना मानना है। क्योंकि सत्यवती जो है वो वेद व्यास, सत्यवती की एक शादी जो है वो पहले शादी तो नहीं, वो मतलब पराशर जी से वेद व्यास जी का जन्म होता है और दूसरी शादी उनकी होती है शांतनु जी से। उसके बाद उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। उनकी शादी होती है अंबिका और अंबालिका से और दोनों ने ही संतान मर जाते हैं। पराशर जी से सत्यवती को वेद व्यास जी हो चुके हैं। अब सत्यवती का जन्म दरअसल जो है वो इंट्रीग करता है मुझे, कि वैसे तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत तरीके से जन्म लेते हैं, लेकिन उसमें सत्यवती को वो दिखाते हैं कि मछली के पेट से जन्मी। अब कहीं पर मुझे ये लगता है कि वेद व्यास जी जो अपने यहाँ दशावतार का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पहला अवतार वो बताया जाता है मत्स्यावतार को, उससे उन्होंने लिया है। और मत्स्यावतार यानी वैसे भी डार्विन की थ्योरी के अनुसार, या जो हम जानते हैं, जो सब जानते हैं कि लाइफ बिगैन ऑन दिस अर्थ एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सी। समुद्र के खारे पानी में उसकी शुरुआत है। अब समुद्र के खारे पानी में या कौन से पानी में नहीं मालूम, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे जो है जीवन की शुरुआत हुई। तो ये पानी के अंदर उसका जन्म हुआ। ये हमारे लिए पॉपुलर माइथोलॉजिकल पार्लेंस में मत्स्य है, और वो मत्स्य के पेट से सत्यवती को का जन्म दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं डिमार्केशन पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है, जहां से भी सिविलाइजेशन के एक पर्टिकुलर फेज की कहानी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर के, उसको उसकी कहानी करे। कम से कम एक परिवार के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई हो रही, ये तो कम से कम बात है ही है। ये कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे वो बताते हैं पहले। तो ये सत्यवती का इंपॉर्टेंस है। अब हम आए वेद व्यास जी पर। वेद व्यास जी अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे ये एक लिटरेरी टेक्निक या लिटरेरी टूल कहा जाए लगता है, कि वेद व्यास जी इसके राइटर हैं और वो महाभारत में एक कैरेक्टर के तौर पर भी अपीयर होते हैं। जैसे डायरेक्टर खुद जो है एक्टर बन के चला आता है, तो ये राइटर जो है एक्टर बन के चला, तो वो खुद भी कैरेक्टर बन करके चले आते हैं और बड़े क्रूशियल और क्रिटिकल मोमेंट्स पे वो अपीयर होते हैं और सडनली अपीयर होते हैं और आते हैं, कुछ रिजॉल्व करते हैं, कुछ लीड देते हैं भविष्य के लिए, कुछ समझाते बुझाते हैं, कुछ मिरेकल करते हैं, कुछ भी करते हैं, और जैसे आए थे सडनली वैसे ही सडनली गायब भी हो जाते हैं। तो ये मैजिकल क्वालिटी वेद व्यास जी अपने कैरेक्टर को दे रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जन्म हुआ वेद व्यास जी का और जन्म लेते के साथ ही वो बड़े हो गए और हिमालय चले गए और उन्होंने ब्रह्म में मन लगाया अपना, उसकी साधना में लीन हो गए। ये वेद व्यास जी होते हैं और वेद व्यास जी ही दादा है ना। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र तो वही हैं, पिता तो वही हैं वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी होते हैं। अब हम आते हैं धृतराष्ट्र के ऊपर। धृतराष्ट्र का अंधापन मोह का अंधापन है, मेरे अनुसार मोह का अंधापन है, पुत्र मोह का अंधापन है। मोह किसी भी चीज से हो सकता है आदमी को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य के प्रति जो मोह होता है
वो सबसे पोटेंट होता है। और उसमें भी उसमें भी संतान के प्रति, और उसमें भी अगर पहला जो जन्मा वो पुत्र हुआ अगर, ठीक है, तो अपने यहाँ जो विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं उसके अनुसार वह एक अजीब सा वो एक मामला होता है। लोग उसके प्रति बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव हो जाते हैं, ज्यादा प्यार करने लगते हैं, वो जिस चीज पर उंगली रख देगा उसको पूरी करने लगते हैं, और धीरे धीरे उसके प्रति न चाहते हुए भी मोह डेवलप कर ही जाता है। तो धृतराष्ट्र जो है वो पुत्र मोह में अंधे हैं। उनका अंधापन जो है वो पुत्र मोह का अंधापन है। मोह में बहुत शक्ति होती है। बताया गया है कि धृतराष्ट्र बहुत बली है, बहुत ताकत है उनमें भीम से अधिक ताकत है। ये लोग जनरली भूल जाते हैं, उनमें भीम से अधिक ताकत है। इसका उदाहरण मिलता है युद्ध समाप्त होने के बाद, जब पांचों पांडव मिलने के लिए जाते हैं उनसे, और चूंकि भीम ने दुर्योधन को मारा हुआ होता है इसलिए उनके मन के अंदर गुस्सा है, लेकिन वो ऊपर से रोते हुए बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, और कृष्ण भाप जाते हैं उनका इरादा, और धीरे से जो है वो भीम को रास्ते से अलग करके, जो धृतराष्ट्र आ रहे हैं भीम की तरफ, तो वो एक पत्थर की मूर्ति सामने कर देते हैं, और धृतराष्ट्र उस पत्थर की मूर्ति को लेकर के कड़क तोड़ देते हैं। इतनी ताकत है उनमें। ताकत क्या है? मोह बहुत उसके अंदर बल होता है, बहुत शक्ति होती है मोह के अंदर। मोह दूसरे को तोड़ देगा, अपने आप उसको कोई नहीं तोड़ सकेगा। और मोह में बहुत आत्मघाती बल होता है, ठीक है। वह मोह एक ऐसी चीज है जो मोह करने वाले को तोड़ देगा, लेकिन मोह नहीं टूटेगा खुद। मोह जो है वो मोर्चा के समान है, जंग रस्ट, जो लोहे में ही जन्मता है और लोहे को ही खाता है, उसी को खत्म कर देता है। मोह ऐसी चीज है, उस पर से मोह अगर सम्राट को हो जाए तो फिर क्या कहना है। मोह जो है वो महाराज को होता है, वो महाराज है, उनमें असीम शक्ति है, इसीलिए वो बल का बताया गया है। और मोह मरता नहीं है, धृतराष्ट्र मरते नहीं है अंत तक, धृतराष्ट्र जीवित रहते हैं, मोह मरता नहीं है। गांधारी खुद से चुना हुआ अंधापन, अगर उसने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती तो इतिहास दूसरा होता। लेकिन गांधारी वो कैरेक्टर है जो सारी बुद्धि समझ इत्यादि के रहते, ममता में मोह में वो भी, ठीक है, अपने पति के अंधेपन को शेयर कर लेती है, अंधभक्त बन जाती है, पति भक्ति में वो अंधी हो जाती है, और अपनी सारी पूरी दृष्टि पूरा विवेक जो है वह सरेंडर कर देती है, गिरवी रख देती है। गिरवी क्या रख देती है? वो उसको विसर्जित कर देती है, प्रवाहित कर देती है हमेशा के लिए। और मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल के मार्फत ये समाज में जो पति भक्ति की, जो अंधभक्ति की जो परंपरा रही है, जो आज भी मिलती है बहुत जगह, तो बहुत कम हो गई है, लेकिन आज भी जो मिलती है, शायद इस पर कटाक्ष कर रहे हैं या प्रहार कर रहे हैं वेद व्यास जी, मुझे ऐसा लगता है। दुर्योधन पे आना चाहिए, लेकिन दुर्योधन पे आने के पहले मैं आऊंगा अब पांडु पर और इत्यादि। पांडु इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नॉट एट ऑल, ठीक है। उनको वेद व्यास जी दिखाते हैं कि वो कमजोर आदमी है पहले ही से, ठीक है, लेकिन वो योद्धा अच्छा है, ठीक है। वो भले पीलिया का शिकार हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो योद्धा अच्छा है। लेकिन अनुशासनहीनता है उस आदमी के अंदर, और नियम नहीं मानता है, he lacks discipline, ठीक है, and he doesn't follow the rules which as a king he should। एक राजा के तौर पर उसके लिए कोई उस तरीके का अपराध करना जो उसने किया वो अक्षम्य है। आम आदमी कर जाए उस तरीके का अपराध, वो तो 1 मिनट के लिए उसको क्षमा किया भी जा सकता है कि हिरण हिरणी मेट कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, और उस समय उसको मार दिया। आखेट के, आज तो खैर आखेट की बात छोड़ दें,
जिस समय की ये कहानी है, उस समय भी आखेट के नियम थे कि आप इन परिस्थितियों में इनको नहीं मार, आप शावक को नहीं मार सकते हैं, मादा को नहीं मार सकते हैं, जो गर्भवती है उसको नहीं मार सकते हैं। जब वो समागम कर रहे हैं, आप उस समय नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो प्लेजर सीकिंग का एक्ट नहीं मान करके उसको प्रोक्रिएशन का एक वो माना जाता है, तो शायद उसमें भी माना था। तो पांडु लेकिन मार देते हैं, पांडु मार देते हैं। तो माइथोलॉजिकल कहानी है, तो माइथोलॉजिकल टेक्निक से वेद व्यास जी श्राप दिलवाते हैं पांडु को, और पांडु खुद माद्री के साथ सहवास करते हुए मर जाते हैं। माद्री को वो भी कहानी से एग्जिट करा देते हैं, स्टेज से हटा देते हैं, उनको सती करा देते हैं। माद्री गई, पांडु गए। अब आए जरा कुंती पर। अब देखिए, कुंती और माद्री, वेद व्यास जी, यहां पर अब मुझे बोलना पड़ेगा कि वेद व्यास जी जो है, उन्होंने अब मुझे लगता है कि इंद्रियों का सहारा लिया। अब इंद्रियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं इनिशियली, एक तो बहिर इंद्रियां होती हैं और एक अंतर इंद्रिय होती हैं। बहिर इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ इत्यादि, और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर वगैरह वगैरह। ये दो बेसिस वो ले रहे हैं, और पांच पांच इंद्रियां, कर्मेंद्रियां 5 होती हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। उन्होंने 5 पांडव बनाए हैं, ठीक है, और इनमें से वो ग्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो गुण प्रदान कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को। क्या और कैसे, जो मेरी समझ में आया वो मैं बताता हूं। तो उन्होंने ये जो 2 मदर्स दिखलाए हैं पांडवों के, वो मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो उसकी पर्सोनिफिकेशन है। उसमें इट इज नॉट वेरी इजीली डिसाइफरेबल कि कौन कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो ग्रुप है, दो क्लासिफिकेशन है इसके, एक कर्मेंद्रियां है और एक ज्ञानेंद्रियां है। तो कुंती उसमें से एक है, ठीक है, एक वो मतलब कि हमेशा द्वंद्व में रहने वाली, अंतर द्वंद्व में रहने वाली, कुछ छिपाने वाली, कुछ बोलने वाली, चिंतित रहने वाली एक कैरेक्टर है, बस। इससे अधिक कुंती का इसमें कुछ हिसाब किताब नहीं है। युधिष्ठिर पर आए तो समझ में आता है। अब मैं पहले ये बता दूं कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इसमें जिस ऑर्डर में वो ये कैरेक्टर्स हैं और जो जो चीजें दिखा रहे हैं, मुझे लगता है वेद व्यास जी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हर आदमी के अंदर ये गुण इस ऑर्डर में होना चाहिए। वो प्रायोरिटी एक तरीके से दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं युधिष्ठिर। अब देखिए, जिस समय की कहानी है ये, और जिनकी कहानी है क्षत्रियों की, उस समय क्षत्रिय, युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर बड़े भाई है, युधिष्ठिर राजा है, युधिष्ठिर पुत्र है, युधिष्ठिर पति हैं, और युधिष्ठिर एक अच्छे शिष्य भी है। तो वो राजा कैसे हैं? बड़े भाई हो गए, वो तो उनके हाथ का नहीं था। राजा हो गए, कैसे हो गए? तो राजा 2 ही प्रकार से होते थे पहले। एक तो उत्तराधिकार में मिला राज्य, ठीक है, चाहे वो एकदम निर्बल और शराबी कबाबी हो, लेकिन उत्तराधिकारी है तो उसको राज्य मिल गया, ठीक है। और नहीं तो राजा वही हो पाता था जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो है सिद्ध करे, और वो अपने बाहुबल से वो राज्य जीतता था। तो तरीके से कोई भी आदमी जो है युधिष्ठिर को दिखाएगा कि तगड़े राजा थे, लेकिन नहीं, वेद व्यास जी नहीं दिखाते हैं। वेद व्यास जी युधिष्ठिर के बारे में बताते हैं कि वो विवेक प्रधान और धर्म प्रधान व्यक्ति है, ठीक है, वो धर्म का पुत्र है। धर्म के साथ नियोग करके कुंती ने जन्म दिया उसको। वो धर्म प्रधान व्यक्ति है, उसके अंदर विवेक है ना, नैतिकता है, नीति है, ठीक है, ये उसके अंदर दिखाते हैं। ये मुझे लगता है कि उस प्रेफरेंस लैडर पे सबसे ऊपर रख रहे हैं वेद व्यास जी, सजेस्ट कर रहे हैं कि आम आदमी के अंदर जो है सबसे ऊपर विवेक होना चाहिए, नंबर 1 बात। सबसे बड़ा योद्धा नहीं दिखाते हैं उसको। उसके बाद आते हैं भीम पर। भीम कौन है? भीम के बारे में क्या कहा जाता है? भीम के बारे में कहा जाता है कि भीम का शरीर जो है वो बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा था, उसके वो बहुत खाता था, और उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। अगर वो 1 लाख भी बोलते तो ठीक बोलते,
उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। भीम। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया कि जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं ये दो, इसके अलावा अंतर इंद्रिय जो है वो मन होता है, एक ही है। ये मन जो है वो अंतःकरण में भी गिना जाता है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके अलावा आदमी के अंदर विवेक होता है और उसके अंदर चेतना होती है। तो इसमें से विवेक उठा करके उन्होंने जो है वो ग्राफ्ट किया है युधिष्ठिर के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। वापस आते हैं भीम पर। तो भीम जो है बहुत बड़ा है शरीर से, खाता बहुत है और उसके अंदर बल बहुत है। मुझे लगता है भीम जिह्वा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शरीर में अब कौन सा है भगवान जाने की, वो कौन सा कर्मेंद्रिय है, हाथ माना जाए, पैर माना जाए, क्या माना जाए, भगवान जाने। अब शरीर का आकार बड़ा क्यों दिखा रहे हैं? आपको पता होगा कि अगर आप गूगल पे या किताबों में अगर आप देखेंगे और पूछेंगे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो लिवर बताएगा। लेकिन लिवर एक सिंगल लंग से बड़ा होता है। दोनों लंग्स को अगर मिला दिया जाए अगर, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग ये बनता है। और भीम पवन का पुत्र है। पवन की जगह कौन सी है आदमी के अंदर? लंग्स है, और लंग्स सारे अंगों से बड़ा होता है, इसलिए भीम का आकार बहुत बड़ा है। भीम बहुत खाता है। आपको पता है आदमी कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? आदमी हर मिनट कुछ 6 लीटर जो है वो ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करता है। एक एवरेज एडल्ट मेल 6 लीटर प्रति मिनट, 1 घंटा में शायद वो कुछ 350 पौने 400 लीटर ऑक्सीजन आदमी कंज्यूम करता है। और एक दिन में पर डे, माइंड यू, पर डे आदमी 8 से 10,000 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। भीम बहुत खाता है, नंबर 1 बात। और जन्म लेने से लेकर के मरने के समय तक, आखिरी सांस तक खाता जाता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता जाता है बिना रुकावट के। अब भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। भाई, जो प्राण वायु है, प्राण शक्ति है, जो ऑक्सीजन है, उससे वो जीवन देती है। वो प्राण वायु जीवन देती है, वो ऑक्सीजन हमें जीवन प्रदान करता है। उससे ज्यादा शक्तिशाली किस चीज को माना जाएगा? मेरी समझ से तो उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। कहने का तरीका है कि उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। वो कह देते कि 10 लाख हाथियों का बल था, तो भी इस उपमा को जो है सो गलत निषिद्ध नहीं किया सकता था। ये साहित्य है। रियलिज्म के पैरामीटर्स पे और उसकी कसौटी पे जो काव्य को लोग रगड़ करके जज करने की कोशिश करते हैं, उनको सलाम। कुछ नहीं, ये काव्य है, अतिशयोक्ति से भरा हुआ है। इसका काव्य का अपना तरीका होता है किसी बात को रखने का। तो वो बताते हैं कि उनके अंदर बल बहुत है। अब बेसिकली क्या है कि वो विवेक के बाद वो कहीं पर हेल्थ के बारे में वो बोल रहे हैं वेदव्यास जी, कि आदमी का हेल्दी होना, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक क्षत्रिय है। वो किसान हो, कि वो मार्केटिंग का आदमी हो, कि वो इंजीनियर हो, कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, कि वो स्टूडेंट हो, कि वो शिक्षक हो, कोई भी है, जो कर्म करता है वही एक व्यक्ति का क्षत्रियत्व है। और उसको करने के लिए आदमी को चाहिए एनर्जी, आदमी को चाहिए स्टेमिना, आदमी को चाहिए स्ट्रेंथ। और हर एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ का बेस जो है वो ऑक्सीजन है। करेक्ट एंड सफिशिएंट ब्रीदिंग। फूड इज सेकंड, ठीक है, नॉट द फर्स्ट। पहली चीज जो है जिसको कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है उसकी सांस, ऑक्सीजन की मात्रा। तो कहीं पर वेद व्यास जी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। वो विवेक के बाद जो है प्राण वायु, प्राण शक्ति पर जो है वो आ रहे हैं। और इसके अंदर ताकत इतनी होती है कि इस प्राण वायु को अगर आदमी ठीक से अगर हार्नेस करके, इसको ठीक मेथडोलॉजी, ठीक मेथड से इसका आदमी कुंडलिनी को ऊपर उठाने का प्रयास करे, तो ये आपको बिल्कुल जो चेतना का मनुष्य शरीर में जो सबसे ऊपरी चक्र है सहस्त्रार, वहां तक कुंडलिनी को पहुंचा देती है। जिसके बाद वो सहस्त्रार जो है
वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद आदमी के अंदर सुपर ह्यूमन जो है कैपेबिलिटीज डेवलप कर जाती हैं। और इस कॉस्मोस में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो ढेर सारे असंख्य जो फ्रीक्वेंसी डोमेन्स हैं, हम भी एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहते हैं जिसमें अर्थ है, एक फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसमें अर्थ पॉजिटिव है। इस तरीके के असंख्य फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हैं। तो ब्रेन जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी, जो इनेट वो कैपेबिलिटी है जो बंद रहती है, वो डेवलप कर जाती है। और ब्रेन जो है उन फ्रीक्वेंसीज के साथ जो है वो अपने आप को लिंक कर पाता है, और फिर बहुत सारा कुछ वो डाउनलोड करता है। फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है कि यहां से बैठे हुए आंख बंद करे और 10,000 किलोमीटर क्या हो रहा है वो बता दे, ये किसी चीज को मूव कर दे, इत्यादि इत्यादि। मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये ऑक्सीजन से ही होता है। और भी सारी चीजें हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उस रेजिमेंट में और भी चीजें, आसन है, ये है वो है, लेकिन मेन चीज प्राणायाम है और वही प्राण शक्ति है। ये भीम है, भीम जीव है। इसके बाद हम आते हैं अर्जुन पर। तीसरे नंबर पर आकर के अर्जुन इंद्र का बेटा है, इंद्र देवताओं के वो हैं, हेड हैं, ठीक है, राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं वो राजाओं के। उनके लिए एक भी शब्द जो है अभी तक 2000 पन्ने में मैंने अच्छा नहीं पढ़ा वेद व्यास जी को लिखते हुए। तो खैर, तो इंद्र बहुत शक्तिशाली है और इंद्र का पुत्र है ये अर्जुन। अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है दक्षता को, एक्सपर्टीज को, ठीक है। अर्जुन नेत्र है और हाथ है मेरी समझ से। और नेत्र से मतलब मेरा केवल फिजिकल फोकस नहीं है ना, मेंटल फोकस। और हाथ और नेत्र का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन, है ना, माइंड या ब्रेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें बिल्कुल जो है वो एक शार्प शूटर जैसा है, वो बिल्कुल चिड़िया की आंख को मारने वाला वो आदमी है, उसमें दक्षता है, एक्सपर्टीज है। और इतना ही नहीं, उसका दूसरा साइड जो है, फ्लिप साइड जो है, उसमें दिखाते हैं कि वो नर्तक भी बहुत बढ़िया है। ये एक्सपर्टीज है, दक्षता है। तब वेद व्यास जी मेरे हिसाब से ये बता रहे हैं कि विवेक के बाद जो है वो शरीर, और शरीर के बाद आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए आपके अंदर। इसके बाद हम आते हैं नकुल के ऊपर। नकुल और सहदेव जो है ये दोनों बहुत सुंदर हैं, ये दोनों बहुत सुंदर हैं, लेकिन उसमें सहदेव ज्यादा सुंदर है। नकुल जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम से ही जो है वो जो एविडेंट है, स्पष्ट है कि वह एक नकुल के समान जो है, नेवले के समान शार्प है। वो अपनी बुद्धि और अपनी टैक्टिक्स से अपने बड़े से बड़े ओपोनेंट को मार के खा जाएगा, बड़े से बड़े विस्तर को मार के खा जाएगा, लेकिन नॉट इन ए नेगेटिव सेंस, ठीक है। नकुल बहुत कुशाग्र बुद्धि का आदमी है। ये स्पष्ट होता है इस बात से कि ही इज अ वेरी गुड मैनेजर। व्यवस्थापक वो बहुत बढ़िया है, व्यवस्थापक बहुत बढ़िया है, ये रिप्रेजेंट्स गुड मैनेजमेंट। अब देखिए कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो सचमुच और बाय प्रोफेशनली भी अगर वो एक सोल्जर है, अगर युद्ध करने वाला है आज की भी डेट में, तो वो 24 घंटा और 365 दिन युद्ध तो नहीं करता रहता है, ठीक है। वो तो उसके जीवन का केवल एक डायमेंशन है, उसको बहुत सारी चीजें दूसरी करनी होती हैं। और दुनिया में कोई भी चीज आप उठाएंगे, काम लेंगे, तो उसमें 2 या 3 डायमेंशंस मिलेंगे। एक उसमें हो सकता है उसका टेक्निकल डायमेंशन हो सकता है उसका एक फाइनेंशियल डायमेंशन हो, जरूरी नहीं कि हो ही, ठीक है। और रिलेशनशिप में फाइनेंस कहाँ है। और दूसरी चीज है जो उसका दूसरा पक्ष होता है, वो है मैनेजमेंट का। एवरी प्रॉब्लम इज अपार्ट फ्रॉम समथिंग एल्स, इट्स ऑल्सो अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। कि हेल्थ हो, कि जॉब हो, कि एक्टिंग हो, कि क्या हो, मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कैसा करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जीवन में। और नकुल इज वेरी गुड एट दैट। समवेयर आई थिंक कि नकुल इज कंट्रास्टेड विद दुशासन, हु रिप्रेजेंट्स बैड मैनेजमेंट।
I'll come shortly to that. नकुल जो है वो गुड मैनेजमेंट है, कुशाग्र बुद्धि का आदमी है और बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं सहदेव। सहदेव बहुत लंबे चौड़े बिल्ड का है, ठीक है, बहुत बड़ा वॉरियर है, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड लुकिंग, बहुत खूबसूरत है देखने में। वो इतना खूबसूरत है देखने में कि जब द्यूत पर समाप्त हो जाता है और ये हार करके जा रहे हैं वन को, तो सहदेव अपने पूरे शरीर पर जो है वो मिट्टी और कीचड़ और धूल जो है वो मल लेता है, लपेट लेता है। क्यों? इसलिए कि उसको लगता है कि मैं जब मार्ग पे चलूंगा अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी भी साथ होगी, तो लोग हमें देखने के लिए उमड़ पड़ेंगे और उसमें महिलाएं और स्त्रियां और युवतियां जो हैं मेरी सुंदरता पर कहीं मोहित ना हो जाए, अपना दिल ना हार बैठे, मूर्छित कहीं नहीं हो जाए, ठीक है। और मैं कुछ कर नहीं सकता, इज इन नो पोजिशन टू oblige them anymore now, ठीक है। ही इज गोइंग टू द फॉरेस्ट फॉर 14 years और whatever, 12 years, ठीक है। तो वो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो सोचता है कि इस प्रकार की भी हिंसा जो है, इस प्रकार की चीज भी तो हिंसा है, तो ये हिंसा ना होने दो, अपने आप को कुरूप बना लो, कुरूप बना लो और तब चलो। तो वो कुरूप बना लेता है अपने आप को मिट्टी इत्यादि मल करके और वो जाता है। अब हम लार्जर कंटेक्स्ट में अगर इस चीज को इंटरप्रेट करें आज की डेट में, तो हमारे अपने बायसेस हैं कल्चरल और इत्यादि इत्यादि, जिसकी वजह से स्किन टोन बड़ा मैटर करता है, कंप्लेक्शन क्या है। लेकिन उससे भी अगर पार जाएं अगर हम, तो हम ये इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसका हिज गुड लुक्स फॉर अस इट मीन्स टू हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, है ना। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मृदुभाषी हो, आप विनम्र हो, ठीक है, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, आप ठीक से बात करें, सहृदयता से बात करें, तो आपके जीवन का संघर्ष वैसे ही 25% कम हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता है वो जाकर लड़ बैठता है हर जगह, उसका काम अटकता रहता है। तो कहीं वेदव्यास जी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो आदमी के अंदर एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो विवेक, विवेक के बाद शारीरिक बल, शारीरिक बल के बाद दक्षता, दक्षता के बाद बुद्धि की कुशाग्रता और उसके बाद से एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। ये पांडव है। द्रौपदी पर अभी आता हूं, चलते हैं दुर्योधन पे। दुर्योधन बाल हट है मेरे हिसाब से, और ये हट जो है वो 3 चीजों के कारण है। पहली चीज है वासना, दूसरी चीज है ईर्ष्या, तीसरा है लोभ। जो लोग बोलते हैं कि महाभारत का कारण जो लोग बताते हैं कि द्रौपदी ने ऐसा कहा, जो कि द्रौपदी ने नहीं कहा, वो गलत अफवाह है। द्रौपदी वैसा कहीं जल्दी मिलता नहीं है किसी भी संस्करण में। या भीम हंसा था और वो गिर गया था, तो वो घटना बताई जाती है कि हाँ वो गिर गया था, वो उसको फर्श समझ करके चला और दरअसल वहां पानी था और वो गिर गया वहां, और भीम हंस दिया, हाँ वो हंसे थे। लेकिन ये कारण नहीं था। कारण बनता है इसका जब राजसूय करते हैं युधिष्ठिर और सबको बुलाते हैं, तो उस राजसूय में जो अलग अलग देशों से राजा आते हैं, जो स्वर्ण मुद्राएं और तमाम तरीके की बेशकीमती चीजें ले आकर के उसको देते हैं, तो युधिष्ठिर दुर्योधन को इसका इंचार्ज बनाते हैं कि तुम इस भंडार के जो है तुम मैनेजर बनो। तो दुर्योधन जो वहां वो अपार धन देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो घर आकर के बोलता है कि मैं भी राजसूय करूंगा। पंडित बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर तो कर पाए इसलिए कि उनके पिता नहीं है, आपके तो पिता जीवित हैं, आप राजसूय नहीं कर सकते। तो बहुत परेशान है और बोलता है कि नहीं, मुझे किसी तरीके से वो धन चाहिए। तो शकुनी बोलता है कि द्यूत के लिए बुलाओ ना, द्यूत के लिए बुलाओ, सारा खींच लूंगा। और यहां से इस लोभ और ईर्ष्या से इसकी शुरुआत होती है। ईर्ष्या में एक और डायमेंशन है कि दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता है बचपन से, और कर्ण अर्जुन से ईर्ष्या करता है बचपन से। दुर्योधन भीम के हाथों मारा जाता है और कर्ण
अर्जुन के हाथों मारा जाता है। ये पैरेललिज्म है, ठीक है। तो ईर्ष्या और लोभ का ये हिसाब किताब हुआ। वासना में देखिए कि उसके अंदर जो एनिमल प्रोपेंसिटीज हैं, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उसके अंदर, दुर्योधन भी बहुत बली है। क्यों बली है, क्यों दिखाते हैं बली है? क्योंकि हठ बली होता है और वो राजा है, राजकुमार भी नहीं, राजा है। और राजा दुर्योधन कहकर के उसको जो है सो संबोधित किया जाता है। धृतराष्ट्र महाराज है और ये राजा दुर्योधन है। तो हठ है एक राजकुमार का, एक राजा का हठ है, बलि तो होगा ही होगा, भीम के बराबर बलि है। और जो बलि है गदा उसी को दिया जाता है। युधिष्ठिर जो है वो भाला फेंकने में अच्छे हैं, ठीक है, नॉर्मल वॉरियर है, भाला फेंकने में अच्छे हैं, लेकिन गदा चलाने में भीम है और दुर्योधन है, बराबरी का टक्कर है, ठीक है। तो भीम बलवान बहुत है, नंबर एक बात। और उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट जो है उसका वो संकेत देते हैं उसकी जंघाओं को कि ये उसका जो है एक्लीज हील है, ये इसका कमजोर स्थान है, वल्नरेबल पॉइंट है, ये उसके एनिमल इंस्टिंक्ट का है। लेकिन देखिए वेद व्यास जी की यही खूबसूरती है कि वो अच्छे से अच्छे कैरेक्टर में भी उसकी कमियां दिखाते हैं, और जो तथाकथित रूप से, मैं तो अच्छा बुरा नहीं मानता हूं, जो बुरा कैरेक्टर है ना, उसमें भी अच्छाई दिखाते हैं। तो दुर्योधन में दिखाते हैं कि युद्ध समाप्त होने के जस्ट कुछ घंटे पहले वो सरोवर के पानी में जाके नीचे छिप जाता है, जल को स्तंभित करके, और अंदर कविता एक्सटेम्पोर जो है पोइट्री करने लगता है, कविता करने लगता है, गाने लगता है। ये उच्च अवस्था है कला की, ये बहुत उच्च अवस्था है कला की, ठीक है। एक्सटेम्पोर कोई भी जो चीज करना ये आसान चीज नहीं है, और दुर्योधन करने लगता है। क्यों? इसके पीछे एक तत्व छिपा है जो वेद व्यास जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है कि वो वही तत्व जो काम भावना बन करके जो है वो एक्सप्रेस करता है लोअर रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम में, ठीक है, वही जब सब्लिमेट होता है तो ऊपर आर्ट बन करके एक्सप्रेस करता है, और अगर फर्दर सब्लिमेट कर जाए तो वो आध्यात्मिकता के तौर पर एक्सप्रेस करता है अपने आप। इट इज द सेम थिंग, एंड ही इज शोइंग कि उसमें वो संभावना है, सीड्स है। ये हुआ दुर्योधन। दुशासन, बैड मैनेजमेंट, किसी भी महिला को चाहे जो भी है उसके केश पकड़ करके खींच करके लेना, या उसके वस्त्र खींच लेना, या कुछ भी उसके बारे में उल्टा सल्टा गंदा बोलना, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए उसके सामने, ही रिप्रेजेंट्स बैड मैनेजमेंट एंड ही इज कॉन्ट्रास्टेड विद नकुल, ये लगता है। इसके अलावा दुशासन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब बचते हैं दो कैरेक्टर इसमें, एक विकर्ण और एक युयुत्सु। इनके बारे में एक एक लाइन में इनको समरी डिस्पोजल करके वेद व्यास जी इनको जो है सो एग्जिट कराते हैं स्टेज से, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब आते हैं द्रौपदी पर। मैंने आपको बताया था कि बहिर इंद्रियां पांच होती हैं, ठीक है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, और उन पांच को लेकर के पांच ही बना करके 5 पांडव में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्टेन ऑर्डर में, ये सजेस्ट करते हुए, ये अर्ज करते हुए कि इस ऑर्डर में हर आदमी के अंदर वो चीज रहे। अंतर इंद्रिय मन है, केवल एक है, द्रौपदी मन है। 5 पांडवों से, 5 भाइयों से वो विवाह दिखला रहे हैं। क्या वो बहुपतिवाद को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, उस समय समाज में रहा होगा जरूर, आज भी है, नॉर्थ में आज भी कहीं कहीं है, ठीक है, बहुत कम रह गया लेकिन आज भी है। क्या उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, है ना? इसको महाभारत को क्रिटिसाइज करने वाले, इसके आलोचक, इसके निंदक जो है वो कहीं इसमें सेक्सुअल एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। तो वो सब सारी बात नहीं है ना। अगर पांचों भाई 5 इंद्रिय हैं, बाहर की 5 इंद्रिय हैं, तो द्रौपदी अंदर की इंद्रिय है, एक मन, उसको मन कहिए, आत्मा कहिए, हृदय कहिए, जो भी है, वह 5 से कनेक्टेड होती है, होता है मन होता है, आत्मा होती है, ठीक है। तो वो मन कनेक्टेड होता है 5 से। मन जो है वो कलेक्टिवली सबके साथ भी कनेक्टेड है और इंडिविजुअली भी कनेक्टेड है। बहुत सारे कुछ ऐसे काम हैं जिसमें कि आदमी की सारी इंद्रियां जो है वो इकट्ठा हो जाती है वहां पर, उस क्रिया में, उस कर्म में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय ही मिलकर के काम करती हैं।
फॉर इंस्टेंस, जब आदमी कलाकंद खाता है तो उस समय कान का क्या काम? कलाकंद खा रहा है, मुंह जिह्वा खा रही है, मन को आनंद हो रहा है, कान का क्या काम? और जब आदमी संगीत सुन रहा है और मन को आनंद मिल रहा है सुन करके, तो आंख का क्या काम? मुंह का क्या काम? और जब आदमी ट्यूलिप गार्डन को देख रहा है, फूल देख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा हरियाली देख रहा है, तो उस समय चमड़े का क्या काम? नहीं। मन कलेक्टिवली भी जो है वो जुड़ा हुआ है सबसे, और इंडिविजुअली भी जुड़ा हुआ है। द्रौपदी मन है, पांचों इंद्रियों का वो कन्वर्जेंस पॉइंट है, वो पांचों इंद्रियों का वो कन्वर्जेंस पॉइंट है। और मन के बारे में कहते हैं कि मन इज द गेटवे टू द सोल। मन में जाकर के बुद्धि के साथ मिलकर के चीजें कंप्यूट होती हैं, सारे जो इंफॉर्मेशन आता है वो कंप्यूट होता है, और आत्मा अनुभव करती है उस चीज को। ये विशेषता है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लें, जो मेरी अपनी राय है, कि आप ध्यान से सुन ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये मेरी कमी है कि मैं ऐसे बोल जाता हूं कि मन, बुद्धि, चेतना, ये सब साथ रहने वाली चीज है। ठीक है, मैं चेतना के पर्सपेक्टिव में ये बात बोल रहा हूं कि चेतना और मन, इसमें कोई दूरी नहीं होती है, और चेतना है कृष्ण। मन ने याद नहीं किया कि है, वो तो है, वो कहीं दूर थोड़ी है। वो तो ड्रामा में दिखाया गया है कि बहुत दूर है और ये याद करती है और दौड़े चले जाते हैं। ठीक है, नहीं, मन तो है ऑलरेडी, चेतना तो है ऑलरेडी मन के साथ। इसीलिए चीर हरण के समय में, और चेतना ही है जो सब चीज सप्लाई कर रही है हम लोगों को, हर इंफॉर्मेशन डाउनलोड जो है हो रहा है चेतना के थ्रू। तो जब चीर हरण होने लगता है तो उस समय ये दिखाया है कि श्री कृष्ण जो है वो साड़ियां जो है वो कपड़ा देते चले जाते हैं, और दुशासन खींचता चला जाता है, नहीं खींचता है, गिर जाता है ठग करके। ये क्या है? ये मन की परतें हैं। वो एक वस्त्र में आती है द्रौपदी, देख करके किसी को भी लगेगा कि इसका मन एक है, एक ही परत है। ऐसा कभी नहीं होता है। मन की हजारों परतें होती हैं, अनगिनत परतें होती हैं। आप उधेड़ते जाइए मन की परतों को और परतें खत्म नहीं होंगी। आप प्याज के बीच में तो पहुंच जाइएगा, लेकिन मन के बीच में आप कभी नहीं पहुंच पाइएगा, इतनी परतें होती हैं। और मन के ऊपर जो भाव और विचार की जो परतें होती हैं वो चेतना सप्लाई करती है। वो कृष्ण जिसके पर्सोनिफिकेशन है वो चीज जो है वो सप्लाई करती है, और मन जो है उसका वो लेयर्स उतारता चला जाता है और वो समाप्त नहीं होता है। अब यहां पर दो तरीके का पैरेललिज्म है। ड्रामा की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि इसको बहुत डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है यहां पर, लेकिन द्रौपदी मन है और मन की परतें उतारी जा रही हैं। ये मन किसकी है? वो मन है पांडवों की। पांडवों का मन जो है वो डिसरोब किया जा रहा है उन लोगों को। ठीक है, पांडवों को अभी भी दे जस्ट बीन स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल देयर पोजीशंस। सारी उनकी चीजें, यहां तक कि उत्तरीय भी उनका उतार लिया गया है, सारा कुछ उनका ले लिया गया है। तो ये चीर हरण यहां हो चुका है और अब इधर हो रहा है। एक जगह ये दोनों पैरेललिज्म है, और दूसरी तरफ जो है वो इधर ये पांडवों का मन है जिसका चीर हरण हो रहा है। ये आप मोटे तौर पर समझिए। अभी तक 2000 पन्ने में पढ़ चुका हूं, सुना चुका हूं। ये द्यूत और चीर हरण जितना पोटेंट जो है ये पूरा का पूरा, ऐसा अभी तक महाभारत में कुछ नहीं मिला है। आगे मिलता है कि नहीं मिलता है मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल जो है, एक मैं क्या बोलूंगा, एक मेटाफोरिकल सिचुएशन है। ठीक है, कि वो परतें जो है वो उतारता जा रहा है, और परतें उतर रही हैं पांडवों की, द्रौपदी की तो उतर ही रही है। ये परतें जो है वो चेतना, हर आदमी को, आपके अंदर भी जो परतें हैं मन की, वो सब चेतना सप्लाई करती है और हर पल करती जाती है, वो भाव और विचार के रूप में। अब इसके अलावा जो एक चीज आती है वो है द्रौपदी का मेंस्ट्रुएट करना। अब जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा तो मेरे दिमाग में आया कि मेंस्ट्रुएशन का संबंध तो कंसीव करने से, कंसेप्शन से और चाइल्ड बर्थ से है। इस सभाभवन के सिचुएशन में क्या काम, यहां क्यों दिखा रहे हैं?
तो मुझे ये समझ में आया कि वो मन है पांडवों की, और पांडवों का मन जो है वो लहूलुहान है। इसलिए द्रौपदी का मेंस्ट्रुएट करना एक बिंब है। दूसरा, दो चीजें और है इसके साथ। मेंस्ट्रुएशन का एक, अपार्ट फ्रॉम कि ये पोएटिक मेटाफर है उनके दिल की स्थिति का, उनके हृदय की स्थिति का, मन की स्थिति का, जो ब्लीड कर रहा है और उसको वो सिंबलाइज कर रही है, उसका मेंस्ट्रुएशन सिंबलाइज कर रहा है। मेंस्ट्रुएशन का एक बड़ा जबरदस्त ऑकल्ट सिग्निफिकेंस है। आप माने या ना माने, वेदव्यास जी मानते थे तो उन्होंने लिखा, और मैं उसको बस डिकोड कर रहा हूं। ये मैं सारे कैरेक्टर्स और जो भी थोड़े बहुत दो चार सिचुएशन, इसको डिकोड कर रहा हूं अपनी समझ के अनुसार, गलत सही जो भी है। आपको मैं बिल्कुल नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एग्री करेंगे या जो भी है, मैं बस आप सुन लें इतना काफी है मेरे लिए। तो वो जो है सो उसका एक बड़ा जबरदस्त ऑकल्ट सिग्निफिकेंस है मेंस्ट्रुएशन का। कामरूप कामाख्या में कहते हैं कि साल में 3 दिन जो है वो देवी मेंस्ट्रुएट करती है, और उस मेंस्ट्रुअल ब्लड का बड़ा सिग्निफिकेंस है तांत्रिकों के लिए। मैं कभी गया नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं इसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन ये माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो है बड़ा ऑकल्ट सिग्निफिकेंस है। और उस समय जो महिला होती है, अगर उसके अंदर कुछ शक्ति है अगर, तो उस समय अगर वो प्लेज कर ले, संकल्प ले ले कि मैं अपने दुश्मनों को मार दूंगी, तो वो मार देती है। ये माना जाता है, ये ऑकल्ट में माना जाता है। शी कैन एनिहिलेट हर एनिमीज। दूसरी चीज कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो आदमी का जो सटल जो बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है और जो ऊर्जा शरीर है, जिसे चक्र हमारे जो हैं वो सूक्ष्म शरीर की चीजें हैं, है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं ये तो स्थूल शरीर की चीज है, लेकिन मन है, चित्त है, अहंकार है, विवेक है, ये सब सूक्ष्म शरीर की चीजें। सूक्ष्म शरीर यानी कि जिसमें कि भावना और विचार है एसेंशियली, और एनर्जी बॉडी जिसमें कि आपका एनर्जी है, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, आपके मैग्नेटिक इंपल्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेव्स आप एमिट कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे औरतों का, बहुत सारी औरतों, ज्यादा मैंने हर औरत का जो है वो उसकी एनर्जी बॉडी जो है ना, उसके वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी में बहुत अपहीवल हुआ रहता है। जो स्वस्थ है महिला, वो तो अपना नॉर्मल पीरियड के दौरान काम कर सकती है, लेकिन जो जरा सा भी अंदर से कमजोर है वो पेन महसूस करती है, ठीक है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस करती है। ऐसे समय में महिलाओं में, अधिकतर महिलाओं में उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ड्रॉप कर जाती है, और इसीलिए कहा गया है कि इस समय आप पूजा नहीं करिए, इस समय आप आराम करिए, उनको कोई कष्ट न दे, उनको कोई कुछ बोले नहीं, ये मान्यता रही है। और कुछ महिलाओं की साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ऐसी बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जिनमें साइकिक एबिलिटीज है उनसे आप उनके पीरियड्स के दौरान आप मिल करके आप बात करें तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ये पीरियड्स की बात है। अब वो जो है वो एनिहिलेट कर देगी अपनी एनिमीज को, वो संकल्प लेती है, केश की बात करती है अपने, उसका केश उसकी सुंदरता और सम्मान का प्रतीक तो है ही, उस केश का जो है वो एक ऑकल्ट जो है सिग्निफिकेंस है। वो अपने केश को बोलती है कि मैं इसको दुशासन के रक्त से धोऊंगी, दिस इज द प्लेस दैट शी इज टेकिंग, ठीक है, वो लेती है। और यहीं पर एक ड्रामेटिक फॉरवर्डिंग हो जाता है कि दुशासन तो गया, आज नहीं तो कल गया दुशासन, और ये खा जाएगी, और वो इवेंचुअली करती है वैसा, ठीक है। क्यों? उसके अंदर वो, शी इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, वो उसको देवी बताते हैं। इससे ध्यान दें आप कि उसका जन्म जो है वो कैसे होता है। द्रौपदी किसी मां के कोख से नहीं निकलती है, वो योनि मार्ग से नहीं आती है बाहर, वो वेदी की अग्नि से पैदा होती है। अब यहां अग्नि क्या सिग्निफाई कर रहा है? आदमी के बारे में ये मान्यता है कि उसकी आत्मा जो है वो अग्नि से बनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो परम तत्व है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, वो और आत्मा
दोनों एक ही तत्व के बने हुए हैं। वो क्या है भगवान जाने, नहीं मालूम, अभी तक ह्यूमन बींग्स उसको नहीं समझ पाए, जान पाए कि किस चीज की वो बनी हुई है। लेकिन परमात्मा जिस तत्व का बना हुआ है उसी तत्व की आत्मा बनी हुई है। और ऑकल्टिस्ट से बताते हैं कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं इस पृथ्वी पर या हमारे शरीर में, उसमें फायर इज द एलिमेंट विच इज क्लोजेस्ट टू द सब्सटेंस और द थिंग दैट द ओरिजिनल सोर्स, द प्राइम सोर्स इज मेड ऑफ। ठीक है, प्राइम सोर्स जो है, आदि स्रोत जो है, जिस चीज का बना है, जिस सब्सटेंस का बना है या जो भी है, वो उसके सबसे करीब जो है वो आग है, अग्नि है। तो परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग चीजें नहीं है। स्केल और डायमेंशन का जो है फर्क हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, लेकिन एसेंशियली एक ही है दोनों की। इसीलिए कहा गया है आत्मा को जान लीजिएगा तो परमात्मा को जान लीजिएगा। तो आत्मा और परमात्मा को लेकर के एग्जाम्पल जो है वो समुद्र और बूंद का दिया जाता है। ठीक है, उस चीज को लेकिन और इस कंटेक्स्ट में इलस्ट्रेट करने के लिए मैं बोलूं कि आप फ्लेम का लीजिए, लपट जो उठती है किसी भी अग्नि का, आप लकड़ी जलाते हैं, लपट उठती है, उस लपट में से चिंगारियां निकलती है। आप समझ लें कि ये लपट जो है परमात्मा है और चिंगारियां आत्मा है, जो कि फिजिकल बॉडी अलग अलग डोमेन्स में जाकर के फिजिकल फॉर्म लेती है आत्माएं। बहुत डोमेन्स ऐसे हैं जिसमें कि फिजिकल फॉर्म आत्माएं नहीं लेती हैं, दे स्टे एज स्पिरिट्स, एज सोल्स। ठीक है, तो ये आत्मा और परमात्मा के बीच रिलेशनशिप है और बताया जाता है कि वो फायर एलिमेंट है। इसीलिए वो बताते हैं कि ये वेदी से जन्मी है और फायर से जन्मी है। हमारे अंदर जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, उसी से आत्मा बनी है, ये उसका है। और उसको वो वेद व्यास जी उसको दैविक जो है वो उसका बताते हैं कि देवी जन्म ली है, अवतार ली है। ठीक है, वो क्वालिटीज उसको देते हैं। तो उसका मानना कि मैं मार दूंगी और उसका मेंस्ट्रुएट करना और वो पांडवों का दिल का लहूलुहान रहना, ये सब सारी चीजें यहां पर ही है। कृष्ण जो है, जो आदि स्रोत है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञ है, सर्व ऐश्वर्यमय है, जो सर्व सब कुछ है, उसी के पर्सोनिफिकेशन है कृष्ण। वेद व्यास जी उनको अपने कैरेक्टर कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं उसके पर्सोनिफिकेशन के रूप में। ठीक है, वो तो वैसे हर चीज में वही है, लेकिन अलग से ड्रामा में उसको पर्सोनिफाई करते हैं क्योंकि काव्य में इसकी आवश्यकता है, पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण भले हुए हों और किसी को देख करके उन्होंने कृष्ण की कैरेक्टर किस तरह की हो, लेकिन महाभारत जो साहित्यिक कृति है, जो कथा है और जो कविता है, महाकाव्य है, उसके अंदर जो कैरेक्टर है कृष्ण, वो पर्सोनिफिकेशन है उस आदि स्रोत का। बाकी मुझे और कृष्ण के बारे में क्या कहने की आवश्यकता है। कृष्ण चेतना स्वरूप है, वही यूनिवर्सल जो है वो कॉन्शियसनेस है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कृष्ण। वो सब कुछ है और वही सब कुछ कर रहा है, वही सब मर रहा है, जी रहा है, सब वही कर रहा है, ये कृष्ण है। रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या आ गई थी जिसकी वजह से मुझे रोक करके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वरना मैं बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश, बिल्कुल एक गो में, एक टेक में सारी बात जो है वो कहना पसंद करता हूं। बहरहाल, अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर कि तीन नहीं बल्कि 4 कहिए, 4 कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम कृष्ण है। मधुसूदन जो है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, आदि स्रोत है, सर्वव्यापी जो है, उनका नाम कृष्ण है। अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण है और द्रौपदी का नाम कृष्णा तो है, ये सभी जानते हैं। और मजे की बात ये कि वेद व्यास जी का भी नाम कृष्ण ही है, कृष्ण द्वैपायन। द्वापर रीजन में जन्म हुआ इसलिए नाम द्वैपायन पड़ा, कृष्ण द्वैपायन। और वेदों का विस्तार करने के कारण उनको वेद व्यास कहा गया। तो इन चारों का नाम जो है वो कृष्ण है। इस तथ्य से ये भी सिद्ध होता है कि महाभारत फिक्शन है, क्योंकि राइटर जो है उसको जो कैरेक्टर्स प्रिय हैं, है ना, उनको वो अपना ही नाम दे रहा है। वो कृष्ण है क्योंकि सांवला है, और वह
कृष्ण को, जो ईश्वर है उसको, जो कर्म प्रधान है उसको, और जो द्रौपदी है, जो मन है, जो आत्मा है, उसको भी वो कृष्ण बोल रहे हैं। इन चारों का रंग भी जो है, कम्प्लेक्शन भी जो है, वो श्याम है, सांवला है। कृष्ण द्वैपायन सांवले थे, कृष्ण मधुसूदन जो हैं वो सांवले दिखाए गए हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अर्जुन भी सांवला था और कृष्णा भी सांवली थी, द्रौपदी भी सांवली थी। इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है मेरे अनुसार, जिस तथ्य पे मेरा ध्यान गया, कि अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्रवत हैं, सखा हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, चेतना तो हर जगह है, चेतना सब में है, लेकिन मनुष्य समाज में आकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो उसका कर्म हो जाता है। और कर्म में भी जो उसका क्षत्रिय भाव है व्यक्ति का, जो समाज को आगे बढ़ाता है, जो संरक्षण का, जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का जो काम करता है और डेवलपमेंट का जो काम करता है, वहां कर्म प्रधान हो जाता है। तो चेतना सबसे अधिक फोरमोस्ट तरीके से अपने आप को जो है कर्म के थ्रू एक्सप्रेस करती है, और यहां पर चेतना जो है वो बैक सीट ले लेती है और कर्म जो है वो ड्राइवर सीट पर हो जाता है। इसीलिए अर्जुन सबसे प्रिय है कृष्ण को। लेकिन युधिष्ठिर बड़े हैं कृष्ण से, ऐसा क्यों और इसका क्या अर्थ? अब देखिए कि युधिष्ठिर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं विवेक को, धर्म बुद्धि को, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चेतना तो सब में है, चेतना तो एक पागल व्यक्ति के अंदर भी है, तो क्या वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा? एक रोगी के अंदर भी है जो कि बेड रिडन है, ठीक है, तो क्या होगा उस चेतना से? न समाज का प्रिजर्वेशन होगा, न व्यक्ति का प्रिजर्वेशन होगा, न डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट होता है कर्म के रास्ते, और कर्म जो है वह विवेकपूर्ण होना चाहिए, विवेक सम्मत होना चाहिए, धर्म बोध उसका जो है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए मानव समाज में आने के बाद जो है वो विवेक जो है वो बड़ा हो जाता है, चेतना पीछे चली जाती है, ईश्वर पीछे चला जाता है बैक सीट पर। आगे है कर्म, और कर्म को भी निर्धारित करता है या करना चाहिए विवेक को। इसीलिए युधिष्ठिर जो है वो कृष्ण से बड़े हो जाते हैं। ह्यूमन प्लेन पर आकर के आदमी के अंदर जो पावर ऑफ डिस्क्रिशन है, जो विवेक है, ठीक है, जो एथिकल ड्यूटी का जो सेंस है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कृष्ण से बड़े हो जाते हैं युधिष्ठिर। अब जब मैं युधिष्ठिर के अंदर धर्मबोध की बात कर रहा हूं, तो आप ये ना समझें कि धर्मबोध से मेरा तात्पर्य जो है वो पूजा पाठ की विधि है। धर्म का एक स्वरूप है वो, ठीक है। धर्म के बहुत सारे स्वरूप हैं, धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। जो बिल्कुल आधारभूत लेवल पर जो है धर्म की व्याख्या है वो स्वभाव से जुड़ी हुई है, और ये धर्म जो है वो हर चीज का अपना एक धर्म है, ठीक है। लोहे का अपना एक धर्म है, बादल का अपना एक धर्म है, अग्नि का अपना धर्म है। अग्नि का क्या धर्म है? अग्नि का धर्म है जलना, जलाना, प्रकाश करना और गर्मी पैदा करना, ये अग्नि का धर्म है। जानवर हैं, जानवरों का क्या धर्म है ना? भोजन करना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना, प्रजनन करना, वर्चस्व की लड़ाई लड़ना इत्यादि। लेकिन मनुष्य समाज में जो है वो मनुष्य का कर्तव्य होता है खुद बेहतर करना और समाज को भी बेहतर करना, और इसके लिए विवेक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, गलत डिसीजन ना हो, ठीक है। इसलिए युधिष्ठिर बड़े हो जाते हैं। अब आते हैं कर्ण पे। एक चीज बड़ी अद्भुत है कुंती के बारे में कि कुंती के 4 पुत्र होते हैं। सबसे पहले कर्ण होता है और बाद में फिर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन होते हैं। और इनमें से चारों में से कोई भी जो है वो पांडु का नहीं है। जो पति है कुंती के, उससे एक भी पुत्र नहीं प्राप्त होता। धर्म और पवन और इंद्र से नियोग के द्वारा जहां पर कुंती आमंत्रित करती है उनको,
वो उनसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और पांडु से विवाह के पहले, ठीक है, वहां वो कौतूहलवश जो है वो एक मंत्र टेस्ट कर रही है और सूर्य चले आते हैं और बलात् उसको गर्भवती कर देते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि कर्ण इज एन अनवांटेड चाइल्ड, इट्स नॉट दैट। कुंती जो है वह चाहती भी है लेकिन समागम करने से डरती है और विवाहित नहीं है, तो वो बहुत तरीके के तर्क देती है वो, लेकिन सूर्य जो है उसको तर्क से जो है उसको उसके मन को शांत करने की कोशिश करते हैं और उसको थ्रेटन भी करते हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं सबको जला करके राख कर दूंगा। तो कुंती डर जाती है और सूर्य उसको जो है वो गर्भवती कर देते हैं। अब कर्ण जो है वो युधिष्ठिर से बड़ा है। बड़ा होने का एक अर्थ ये भी है कि वो युधिष्ठिर से पहले का है। तो युधिष्ठिर किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है? धर्मबोध को, विवेक को, नीति को, नैतिकता को, इत्यादि इत्यादि। तो अगर हम समाज के डेवलपमेंट को अगर देखें, उस चीज को ध्यान में रखें, तो इन चारों चीजों के स्वरूप में आने के पहले, ठीक है, जो स्थिति थी वो ठीक इनके विपरीत रही होगी, यानी कि धर्म का अभाव रहा होगा। युधिष्ठिर के पहले युधिष्ठिर जिस लाइन ऑफ डिमार्केशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके बाद से धर्म आया और नीति आई और ये सब सारी चीजें आई, तो उसके पहले वो धर्म का अभाव रहा, नीति का अभाव रहा, है ना, विवेक का अभाव रहा, इत्यादि इत्यादि। तो जो वैसे हिस्टोरिकली जो है उसको देखा जाएगा तो ये बात सही नहीं मानी जाएगी। लेकिन कहीं पर वेद व्यास जी इस ओर एक संकेत करते हैं ये बताकर कि कुंती अबोध अवस्था में थी जब कर्ण को उसने कंसीव किया। वो 12-13 साल की थी, उसको पहली बार पीरियड होता है और सूर्य आकर के उसको वो करते हैं। तो कर्ण का जन्म उसी अबोध अवस्था में होता है और कर्ण का जन्म सूर्य से होता है। सूर्य जो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का स्टार है, जो सबसे पावरफुल जो है स्टार है, सबसे पावरफुल सेलेस्टियल बॉडी है, सबसे ज्यादा प्रकाश करता है और हमारा जीवन उसी पर डिपेंड करता है, उस सूर्य से कुंती को पुत्र की प्राप्ति होती है। कर्ण देखने में मुझे ऐसा लगता है, जैसा डिस्क्रिप्शन आता है, जैसा कृष्ण उसके बारे में बताते हैं अर्जुन को ठीक उसके सामने ले जाने के पहले कर्ण पर्व में, कि वो सबसे मैजेस्टिक है देखने में। सहदेव सुंदर है, मे बी थोड़ा हो सकता है कि चॉकलेटी भी हो, चाहे जो भी है, लेकिन सबसे मैजेस्टिक है कर्ण। बिल्कुल रंग उसका सूर्य के सोने के समान तप तप करता हुआ है। हिज हार्ट इज ऑफ गोल्ड, ठीक है। वह बहुत लंबा चौड़ा है ना, उसके दोनों कंधे जो है वृक्ष के कंधे के समान है, बैल के कंधे के समान है। वो सिंह जैसी चाल में चलता है, ठीक है। वो बहुत बड़ा वॉरियर है, सबसे बड़ा वॉरियर है और उसको कोई नहीं हरा सकता है। उसमें वो सूर्य का पुत्र है ना। लेकिन इतना कुछ होते हुए कर्ण जो है वो ही इज ड्रिवन बाय जेलसी। ईर्ष्या उसके तमाम तत्वों को जो है वो संचालित करती है और वो धृतराष्ट्र के समान सारी समझ, धृतराष्ट्र को हर धर्म, बुद्धि और ज्ञान और सब कुछ है उनको, लेकिन वो अंधे हैं पुत्र मोह में। तो कर्ण जो है वो धृतराष्ट्र के समान हर तरीके का ज्ञान और इत्यादि इत्यादि रखते हुए वो गांधारी के समान जो है आंखों पर पट्टी बांध लेता है ईर्ष्या की, और ईर्ष्या से वो he is driven by jealousy which ultimately leads to his destruction। तो वेद व्यास जी उसको बताते हैं कि देखो ये सबसे बड़ा वॉरियर था, इसको कोई नहीं मार सकता था, ठीक है, कोई नहीं मार सकता, कोई भीष्म पितामह द्रोणाचार्य नहीं मार सकते थे। अगर कर्ण डिसएडवांटेजेस के साथ नहीं लड़ रहा होता और अर्जुन एडवांटेजेस के साथ नहीं लड़ रहा होता अगर, तो कोई संभावना नहीं थी कि अर्जुन मार पाता कर्ण को। कर्ण जीत ही जाता और कर्ण से जो है इंद्र उसका कवच कुंडल नहीं लेकर के जाते। तो कर्ण जो है वो वॉरियर सबसे बड़ा है। नंबर 2 वो दानी बहुत बड़ा है,
बदन मांग लोगे तो दे दूंगा। मेरा जो नियम है कि मैं सूर्य की उपासना 12 बजे तक करता हूं, और जैसे ही मैं उपासना अपनी पूजा समाप्त करता हूं, वैसे ही जो ब्राह्मण आकर के मांगेगा मुझसे, मैं उसको दे दूंगा सारा कुछ। ठीक है, तो उसी समय वो इंद्र आकर के उससे कवच कुंडल मांग ले जाते हैं, तो दे दूंगा। ये कर्ण है। इसके आगे क्या कहना उसके दान के बारे में, जो अपना शरीर तक दे देता है। और तीसरी चीज जो कर्ण के बारे में है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वो कमिटमेंट का बहुत पक्का है। बेशक वो कमिटमेंट जो है वो ईर्ष्या के कारण जो है वो कर देता है दुर्योधन से, लेकिन कर दिया तो कर दिया, है ना। कह दिया कि जान दे दूंगा तो जान दे दूंगा, बात खत्म है। नो रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन इट, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये कर्ण है। एक चीज और है कर्ण के विषय में, जिसको कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि क्यों दिखाते हैं वेद व्यास जी कि उसका जन्म जो है वो होता है, और चर्मणवती नदी में, जो आज का चंबल है, उस नदी में कुंती उसको बहा देती है। ये ऑप्शन उन्होंने क्यों नहीं रखा? बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो जन्म देती और चुपचाप, वो जैसे ही गर्भ धारण होता है तो अपने पिता के घर में रहना छोड़ करके दासियों के क्वार्टर्स में जाकर रहने लगती है। वहीं पर जो है वो अपना 10 माह बिताती है, और वहीं जन्म देती है कर्ण को, और एक बास्केट में करके उस पर मोम चुपड़ करके, ताकि पानी अंदर नहीं घुसे, और उसको लताओं से और इत्यादि इत्यादि से ढक करके नदी में बहा देती है। जंगल में क्यों नहीं छोड़ करके आई? किसी दासी को क्यों नहीं दे दिया कि तुम इसको पालो? कुछ भी, मतलब कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। वेद व्यास जी क्यों दिखाते हैं उसको कि वो नदी में जाकर के बहा देती है? वो चर्मणवती चंबल से होते हुए गंगा में जाकर मिलती है, वो टोकरी चली जाती है, और बहते 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 वो भागलपुर की तरफ पहुंच जाती है, जो दिनकर जी का क्षेत्र है। वो भागलपुर, बांका, मुंगेर, है ना, बेगूसराय, वो सब सारा एरिया जो है, जो अंग देश हुआ करता था, वहां वो टोकरी पहुंच जाती है। तो ये नदी में बहाने का जो है वो वेद व्यास जी ने क्यों दिखाया, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कर्ण ये है कि हर तरीके की ओजस्विता रखते हुए, हर तरीके की मैजेस्टिक क्वालिटीज रखते हुए, इनविंसिबल होते हुए, वह एक ईर्ष्या मात्र जैसी चीज से वह गलत डिसीजंस लेता चला जाता है। वो प्रायः जो है वो गलत डिसीजन लेता है, अविवेकी होता है। वो वहां पर वो पूरे जीवन यही सिद्ध करता है कि धर्म के बारे में जानते हुए उसके अंदर वो धर्म से संचालित नहीं होता है, विवेक की समझ रखते हुए विवेक से संचालित नहीं होता है, नीति और नैतिकता को भी वो ताक पे रखता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो बड़ा है, अर्थात पहले का है, और इन सब सारे चीजों का अभाव है। तो सारे जीवन जो है वो इससे ड्रिवन होता है और मारा जाता है। इसके पीछे ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक और बात है, वो रहस्य की बात है, जिसको कि मैं अभी नहीं खोलूंगा, फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। जब कर्ण पर मैं विस्तार से बोलूंगा तब उस रहस्य को खोलूंगा कि कर्ण के साथ ऐसा तय था और क्यों ऐसा तय था, ये मैं तब खोलूंगा। कर्ण के बाद 3 कैरेक्टर्स और हैं जो कि बिल्कुल वो कर रहे हैं कि मैं भी अंदर आऊंगा, मुझे भी डेफिनेशन की एक सीट चाहिए। और ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर। भीष्म पितामह जो है वो अनुभव है, ज्ञान है, योग्यता है, अजेय है, लेकिन एक गलत डिसीजन ले लिया है उन्होंने। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वेद व्यास जी उनके कैरेक्टर के थ्रू जो है वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अजेयता जो है, उनका ज्ञान जो है, वो क्या सिद्ध करता है, वो क्या हासिल है उसका हासिल कुछ नहीं है। उसका हासिल हस्तिनापुर का हश्र है, द डाउनफॉल ऑफ एन एम्पायर। ठीक है, वो है, क्योंकि वो चाहते तो रोक देते, लेकिन वो रोकते नहीं है, वो क्रूशल मोमेंट्स पे चुप हो जाते हैं वो। तो भीष्म पितामह हमारा अनुभव है, हमारा ज्ञान है, जिसको हम नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, और एक गलत कॉज में किसी एक विशेष परिस्थिति में जाकर के उसको परसू करने लगते हैं और
सब गड़बड़ हो जाता है। जहां तक द्रोणाचार्य की बात है, द्रोणाचार्य इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। द्रोणाचार्य मतलब इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर के तौर पर, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है उनका मुझे दिखता हुआ। और वो खैर क्लेमेंट तो है ही नहीं। द्रोणाचार्य एक अभावग्रस्त आदमी जो बहुत योग्य है ना, जो डिप्राइवेशंस के कारण जो है वो अपने डिप्राइवेशन को दूर करने के कारण के लिए वो गुरु होना स्वीकारता है, और उसके अंदर जो एक आदर्श गुरु के गुण होने चाहिए वो नहीं है। ही टर्न्स आउट टू बी ए ह्यूमन बीइंग, है ना। वो अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य है, लेकिन पुत्र उससे भी ज्यादा प्रिय है। वो कर्ण और एकलव्य के साथ जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना, उनको हटाते हैं अर्जुन के रास्ते से। तो इस तरीके के काम करते हैं जो कि मानवीय है, जो कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ गुरु कि वो इस तरीके से करेगा। गुरु के लिए जो भी शिष्य आता है वो सबको उसकी योग्यता के अनुसार जो है वो ज्ञान देना चाहिए। तो द्रोणाचार्य डजंट इम्प्रेस मी पर्सनली वेरी मच, ठीक है, जो भी उनका वो है। और मैं हर व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर किसी द्रोणाचार्य को देखने में असमर्थ हूं, मुझे नहीं दिखता है मेरे अंदर क्या द्रोणाचार्य है, मैं नहीं जानता। अब आते हैं विदुर के ऊपर। विदुर विदुर कैरेक्टर क्या है? विदुर जो है वो इनका हाफ ब्रदर है, सौतेला भाई है एक तरीके से धृतराष्ट्र का, और धृतराष्ट्र को बहुत प्रिय है। धृतराष्ट्र कभी भी विदुर को नहीं छोड़ते हैं और विदुर से हर बात पे जो है परामर्श करते हैं, सलाह लेते हैं, और प्रायः कोई बात नहीं मानते हैं। पहले कोई बात नहीं मानते हैं, फिर मुंह की खाते हैं धृतराष्ट्र, और फिर विदुर को बोलते हैं नहीं विदुर तुम ठीक बोल रहे थे, है ना, तुम ठीक बोल रहे थे, तो तुम आप कुछ करो प्लीज, आप कुछ तुम्हारा हम पट्टी करो। ये विदुर का कर। तो विदुर इज लाइक द कॉन्शियस कीपर ऑफ द राज, ठीक है, हस्तिनापुर के। विदुर जिसकी आवाज बहुत फुसफुसाहट भरी है, बड़ी वीक है, फीबल सी आवाज है, जिसको कि महाराज नहीं सुनते हैं। जैसे हमारे अंदर हमारी आत्मा की आवाज जो है हम नहीं सुनते हैं, बड़ी फीबल सी आवाज होती है, बड़ी धीरे से बोलती है। जब हम आधी जागृत और आधी सुषुप्त अवस्था में होते हैं तब हमारा कॉन्शियस हमको प्रिक करके कुछ कहता है, और हम उसको सुन करके भी उसको अनसुना कर देते हैं, और जो हमारा होता है सो होता है ना, उसका हश्र जो होता है वो सभी जानते हैं। तो विदुर इज दैट। इसी के साथ मैं महाभारत के कैरेक्टर्स को जो मैंने अभी तक डिकोड किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कैरेक्टर्स को समझ गया हूं और डिकोड करने का प्रोसेस जो है वो पूरा हो गया, नहीं। ड्रामा में, लिटरेचर में, आर्ट में कोई भी फिनिशिंग लाइन नहीं होती है, ठीक है, कोई भी बाउंड्री नहीं। कोई भी प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग एक प्रोसेस होता है। मैं अभी पढ़ रहा हूं महाभारत को, 2000 पन्ने तक पढ़ा मैंने, और मैंने सुनाया है, अभी 5,500 पन्ने बाकी हैं। पता नहीं कौन सा कैरेक्टर कैसे अनफोल्ड करेगा, क्या समझ जो है इट्स लाइक अ अनफोल्डिंग फ्लावर, इट्स लाइक एन अनफोल्डिंग ट्रूथ, ठीक है, वो धीरे धीरे उद्भासित होगा, और जैसे जैसे मेरी समझ बनेगी मैं शेयर करता जाऊंगा। हो सकता है कि आने वाले समय में मेरी राय मेरी अपनी आज की राय से बिल्कुल भिन्न हो जाए, और मैं बोल दूंगा कि नहीं मैं गलत था उस समय, वो ऐसा नहीं था, ये ऐसा है। तो समझ आदमी की बदलती जाती है। 5 साल की उम्र में जो मेरी समझ थी पुलिस को लेकर के कि दूध नहीं पीऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है, वो जब मैं 25 का हुआ तो वो समझ बदल गई। तो 5 साल की उम्र में जो समझ होती है वो 15 में बदल जाती है, 15 की 25 में, और ऐसे करते करते आज 65 साल की उम्र में जो है वो दूसरी समझ है। तो ये समझ बदलती जाती है आर्ट में खास तौर से, फिलॉसफी में खास तौर से। तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने डिकोड कर लिया, मैं समझ गया। अभी तक मैंने इतना समझा, इसको आपके सामने रखा है, आपको बताया नहीं है। आपसे कोई ये अपेक्षा नहीं है मेरी कि आप मेरी बात से सहमत हो। आपने अगर सुन लिया है यहाँ तक तो यही बहुत है मेरे लिए, बस ये रिकॉर्ड में रहे, मैं ये चाहता था, नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा आगे जाकर के। इसके साथ मैं बस अब एक लाइन में मैं सारांश इसका दे दूं कि वेद व्यास जी
बेसिकली जो है ये बताते हैं कि जो सेंट्रल एरिया है महाभारत का, जिसमें कि कोई युद्ध वगैरह दिखाते हैं, वो बेसिकली बताते हैं कि आदमी के अंदर की संसार की रियलिटी है, जहाँ अच्छाई बुराई है। अच्छाई बुराई के द्वंदात्मक संबंध के कारण, डायलेक्टिकल रिलेशनशिप के कारण जो है वो द्वंद्व और संघर्ष की परिस्थिति बनती है, जिस द्वंद्व और संघर्ष का स्केल, मैग्नीट्यूड, ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। उसमें रहते हुए आदमी को गुजरना पड़ता है और वही जीवन का नाम है। और आदमी इस विश्वास के साथ कि अंततः अच्छाई की, सच्चाई की, बुराई पर जीत होती है, आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और आदमी को जो है उसको बेहतर से बेहतर इंसान होते हुए, भाव और विचार की शुद्धि करते हुए अपनी चेतना के उन्नयन का प्रयास करना चाहिए, सप्रयास ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए और जो अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वहां तक पहुंचना चाहिए, जिसको भगवत प्राप्ति बोलते हैं और इसके लिए निष्काम कर्मयोग देते हैं। तो ये आदमी के अंदर की रियलिटी है एक तरीके से। जो मान्यता मैंने शुरू में बताई कि महाभारत को लेकर के एक मान्यता है, वो अंदर की रियलिटी है और ड्रामेटिक टर्म्स में इस चीज को बाहर होता हुआ भी दिखाते हैं। तो एक तरीके से व्यक्ति के आंतरिक संसार और उसका जो बाह्य संसार है, ये दोनों परिस्थितियां एक ही हैं, एक दूसरे को मिरर कर रही है। वो आपके अंदर जो है वही बाहर दिख रहा है, जो बाहर है वही अंदर दिख रहा है। रियलिटी में वेदांतिक दर्शन के अनुसार बाहर कुछ नहीं हो रहा है, सब आपके अंदर हो रहा है। साइंस भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज आया हुआ है इस मामले को लेकर के, डबल स्लिट और क्वांटम एंटेंगलमेंट वगैरह के बाद, कि जो वो देख रहा है वो सचमुच वैसा है कि उसका स्वरूप कुछ और है। जब जिसको देखो वेव तो पार्टिकल नजर आता है, पार्टिकल देखो वेव नजर आता है। तो साइंस भी थोड़ा इसको लेकर के अब डाउट में है और कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक चले गए हैं कहने के लिए कि जो थोड़े से फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड के हैं कि परहैप्स ये पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा कॉस्मोस जो है, इट्स अ सिमुलेशन इन विच वी आर लिविंग, ठीक है, एंड इट अपीयर्स टू बी सो, इट इज नॉट एक्चुअली व्हाट वी सी, व्हाट वी एक्सपीरियंस। यानी कि ये सचमुच वैसा नहीं है जैसा कि हमें दिखता है, प्रतीत हो रहा है, ये बस प्रतीत हो रहा है ऐसा। और शायद ये सारा का सारा जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, वो आभासी है ना, ये ऐसा है नहीं। साइंस भी अब ये कहने लगा है। बहरहाल, तो ड्रामा के टर्म्स में इसको वो बाहर होता हुआ दिखाते हैं और जो सेंट्रल प्लॉट है महाभारत का, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट है अभी तक, जैसा कि मैं समझता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आई रेस्ट माई केस और अब मैं विराट पर्व सुनाऊंगा और विराट पर्व के बाद एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक सुन गए हैं तो विराट पर्व के बाद जो मैं आऊंगा तो उसे भी सुनेंगे। धन्यवाद।